बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूलॉजी में जो आपके पास अब चैप्टर है वो है सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इसमें ऑर्गेनिज़म्स के बारे में बताया जाता है कि जैसे आप कहते हो कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो बना कैसे होता है, तो सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं बॉडी में? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है आपके पास। और ऑर्गन सिस्टम, जब ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है? एक मुकम्मल का मुकम्मल ऑर्गेनिज़म बन जाता है। इसको मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ कि आपके पास सेल्स हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बना देंगे। टिश्यूज़ मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन्स बना देंगे। ऑर्गन्स मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो बेसिक आपके पास है, बेसिक तो आपके पास सेल है। सेल की मिसाल ऐसे ही होती है जैसे आप एक घर लो, घर को आप इंडिविजुअल समझ लो और ये जो ईंटें हैं, एक एक ईंट मिलके पूरा घर तामीर करी। इसी तरह एक एक सेल मिलके पूरे का पूरा जो है वो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बना रहा है। तो सेल जो होता है इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ आपके पास उन्होंने बताया भी है यूनिट ऑफ लाइफ होता है और ये द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। और सेल क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है जिसमें तमाम केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। और क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। दो तरह के आपके पास सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोट्स होते हैं, दूसरे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। फिर सेल में आपके पास कितने जो हैं वो यूकैरियोट्स जो सेल्स होते हैं उनके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपके पास एक सेल है तो उसका बेसिक पार्ट क्या है? एक उसमें आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको आप बोल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पेलिंग अब आप पूरे देखिएगा। इसके दरमियान में उसके सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जो सेल का जो है, जैसे ब्रेन है, इसको आप बोलते हो सेल का न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो मटेरियल होता है इसे आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के। इसके अलावा सेल के अंदर अगर वो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हो सकते। जैसे ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये छोटे छोटे आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आप वैक्यूल्स बोल दें। फिर न्यूक्लियस के पास जो है इस तरह पाथवे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन पाथवे लाइक स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है ये 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, उससे आप बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक वो होता है जिसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसको आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर न्यूक्लियस में आपके पास जो है ये इस तरह के वेजिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप क्या बोलते हो? गोल्जी अपरेटस बोलते हो। और जो यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्ट्रक्चर थे उन्हें आप बोलते हो राइबोसोम्स। अगर तो वो प्लांट सेल्स है तो उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसे आप सेल वॉल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह के तिकला नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये क्या करते हैं? सेल का स्केलेटन बनाते हैं, इसे आप बोलते हो साइटोस्केलेटन। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। छोटे छोटे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप सेंट्रियोल्स बोलते हो। फिर जो गोल्जी अपरेटस है इनके साथ अटैच ऐसे वेजिकल्स के लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप लाइसोसोम बोलते हो। ये आपके पास है सेल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास सेल के। सेल का जब हम साइज़ देखते हैं, कुछ सेल बहुत छोटे साइज़ के होते हैं जैसे आपके पास बैक्टीरियल सेल्स हैं, और कुछ सेल्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं जैसे आपके पास एग सेल्स हैं। अच्छा, सेल का जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो हमारे पास जो पहला सेल ऑर्गेनेली है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स के बाहर आउटर वॉल होती है, इज़ द आउटर वॉल कह लें, आउटर कवरिंग कह लें। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल्स।
अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी हुई होती है प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, कोलेस्ट्रॉल की। और इसका जो स्ट्रक्चर था 1972 सन में एक साइंटिस्ट था जिसे एस जोनाथन सिंगर बोलते हैं और गार्थ निकोलसन बोलते हैं, उसने इसका एक हमें मॉडल पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, उसे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था। और एक और उसका मॉडल बताते हैं डबल मेम्ब्रेन लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो आपके पास, इसको आपने रीडिंग करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये उसने बताया था कि जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें उसने कहा था कि ये इस तरह एक लिपिड का आपके पास एक समंदर है जिसे आप क्या बोलते हो, सी बोलते हो, और उसके अंदर छोटे छोटे जैसे बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं ना, इस तरह उसके अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं वो तैर रही होती हैं। और इसको उसने बोला था कि ये आपके पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उसने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ एक्ट लाइक अ लिपिड और फ्लूइड सी इन विच प्रोटीन्स आर स्विमिंग और स्प्रेड लाइक आइसबर्ग्स होते हैं बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। फिर उसने जो है आपको सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिया उसमें ये आपके पास फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। वो कह रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में द फॉस्फोलिपिड्स हैव वन पोलर एंड वन नॉन पोलर एंड्स, द पोलर एंड्स एंड ओरिएंटेड ऑन वन साइड। जो आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपके पास ये जो है वो प्रोटीन्स है, उसकी जो है लिपिड्स की लेयर्स हैं ऐसे, और उनके अंदर जो है आपके पास ऐसे प्रोटीन्स जो हैं वो दंसी हुई पड़ी हैं। ऐसे आप इसको जो है वो लिपिड्स को बना सकते हैं और उनके अंदर ऐसे क्या है प्रोटीन्स को दिखा सकते हैं। ये देखें लिपिड की एक लेयर और ये दो लेयर, लिपिड बाई लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स क्या हैं, धुंसे हुए स्ट्रक्चर हैं। ये आपके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं। फिर है सेकंड, उसमें आपके पास आ जाता है कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड्स में प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आर ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और उसकी शेप मेंटेन रखने में हेल्प करता है। थर्ड जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स अटैच टू द इनर और आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर थर्ड उसका पार्ट्स कौन सा, पहला है फॉस्फोलिपिड, सेकंड आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, थर्ड आपके पास प्रोटीन्स होता है, फोर आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं और लिपिड्स के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जो जुड़े हुए हों उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए हों तो इसे आप बोलते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये लिपिड्स के साथ जुड़े हुए हों तो इसे आप बोलोगे ग्लाइकोलिपिड्स। और बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल को शेप देता है और सेल के जो हैं ऑर्गेनेलीज उनको अपने अंदर बाइंड रखता है। ये था आपके पास सेल और स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी यही हैं कि ये हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स को ले जाने में। और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइट प्रोवाइड करता है एक सेल के ऑर्गेनेलिस को दूसरे सेल के ऑर्गेनेलिस से डिफरेंट करता है या उससे अलहदा रखता है।